हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप ने पिछली क्लासेस देख ली होंगी बच्चे। तो पिछली क्लासेस में आपके जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, आपको इस बात का पता होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, तभी आप पे सवाल आएंगे। तो आज आपकी जो नेक्स्ट क्लास है ये चल रही है, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है। आप जो पिछली क्लासेस हैं उनको देखें, समझें और फिर अपने नोट्स बना लीजिए। और ये आर अग्रवाल जो किताब है आपकी न्यू एडिशन, इसको कराया जा रहा है आपको कंटिन्यू। तो ये पूरा कंप्लीट आपको कराया जाएगा। तो आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि यदि आप डिले कर देते हो क्लासेस को तो आप पे फिर पेंडिंग हो जाएगा और आपको फिर वो देखने में बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है बच्चे, तो आप देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन है आपके सामने 24 23 तक हम पिछली क्लासेस में करा चुके हैं। तो 24 क्वेश्चन कह रहा है, टू पाइप्स ए एंड बी टुगेदर फिल ए टैंक इन 4 आवर्स। इफ दीज पाइप्स आर ओपन सेपरेटली देन इन फिलिंग द टैंक बी टेक्स मोर देन 6 आवर्स टू ए। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल दिस टैंक ओनली बाय ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। यदि इस क्वेश्चन को इसके बेसिक फॉर्मेट से किया जाए बच्चे, तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी और आपको एग्जाम में करने में बड़ी समस्या आएगी। इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है वो मैं आपको बहुत अच्छा वाला बताऊंगा। उसी से आपको इस क्वेश्चन को वहां पर क्लिक करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को क्लिक करें। आपका पीछे भी क्वेश्चन एक आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको इसी तरह से क्लिक करना है। इन क्वेश्चनों को बाय ऑप्शन क्लिक करना है, क्योंकि यदि आप इस क्वेश्चन के बेसिक फॉर्मेट पर चले जाते हो तो बेसिक फॉर्मेट, पहली बात तो जो बच्चे कमजोर हैं उन पर तो होगा नहीं, और जो बच्चे जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है उनके लिए आसान होगा, लेकिन वहां समय लग जाएगा। वो समय की भरपाई आप नहीं कर पाओगे और आप बहुत बच्चों से फिर पीछे रह जाते हो यदि आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है या एक क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। दो पाइप ए और बी एक साथ एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं बच्चे। ए प्लस बी 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि इन पाइपों को अलग अलग खोला जाता है तो टैंक को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक समय लेता है बच्चे। अब सोचिए, जो बी है ए से 6 घंटे अधिक समय ले रहा है, बी ए से 6 घंटे अधिक, तो केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब भाई एक बात सोचे, जो बी है बच्चे वो ए से 6 घंटे अधिक समय लेता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, जब दोनों मिलकर 4 घंटे में भर रहे हैं, सबसे पहली बात जो आपको सोचनी है एकदम से, जब दोनों मिलकर 4 घंटे में भर रहे हैं तो सीधा सा है कि जो ए है वो 4 से कम तो लेगा नहीं, जब दोनों मिलकर ही 4 घंटे लगा रहे हैं। ठीक है, तो 4 से कम तो लेगा नहीं, तो एक ऑप्शन 1 घंटे वाला तो आपका यहीं कैंसिल हो जाता है, 2 घंटे वाला भी यहीं कैंसिल हो जाता है, 2 ऑप्शन आपके यहीं कैंसिल हो जाते हैं बच्चे। अब आप देखिए, जो आपसे कह रहा है कि जो ए है, ठीक है, अब आपका दोनों का जो आना चाहिए, दोनों मिलकर कितना आना चाहिए, 4। अब देखिए ये ए बच्चे, ये ए है और ये बी है। उसने कहा है कि टैंक को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। जो बी है वो ए से 6 घंटे अधिक लेता है। तो ये जो वैल्यू दी हुई है बच्चे, ये ए की दी हुई है। यदि हम ए की वैल्यू 6 ले लेते हैं बाई ऑप्शन, बाई ओपीटी, ये क्वेश्चन जो आपको करने हैं बाई ओपीटी करने हैं, तो बाई ओपीटी जब इस तरह क्वेश्चन करोगे तो आसान हो जाएगा। यदि हम ए की वैल्यू 6 ले लेते हैं बच्चे, यहां पर ए की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम, 6। ठीक है, ए की वैल्यू मैं 6 ले लेता हूं, तो जो बी है वो ए से 6 घंटे अधिक ले रहा है, ए से 6 घंटे अधिक, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 12 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, ये मैं इस तरह से दूसरे कलर में लिख देता हूं, क्योंकि वो ए से 6 घंटे अधिक ले रहा है। ठीक है, अब आप दोनों का एलसीएम लीजिए। यदि एलसीएम लेने के बाद आंसर इतना आता है, लीजिए एलसीएम 12, 6 का डिवाइड करोगे 6 दूनी 12, 2 आ गया एफिशिएंसी, 12 का डिवाइड करो 12 कम 12, यहाँ बच्चे 1 आ गई। दोनों पे काम करवाओगे, क्योंकि दोनों के हमारे पास दे रखा है, दोनों पे काम कराओगे बच्चे 3 और 3 चौक 12 है, जो कि आपका सही मैच कर गया। यही आपका सही आंसर होगा। इसका मतलब है आपकी जो ए की वैल्यू है वो कितनी है बच्चे, 6 है। यदि आप 8 रख कर देखते हो तो 8 रखने पर ये वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए आपका सवाल सही हो जाएगा। ये
देखो 8 यहाँ रखोगे, 8 और 6 14 यहाँ रखोगे, 8 और 14 का एलसीएम लोगे आप, नहीं आपका 4 नहीं आएगा किसी भी हालत में। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ इस तरह से क्लिक करना है। ठीक है बच्चे, चलो एक टैंक पूरी तरह से 12 बाल्टी पानी से भरा हुआ है, पूरी तरह से। अभी एक सेकंड होल्ड करना बच्चे। तो बच्चे कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, उसकी वजह से आपके लिए सॉरी इस बात के लिए कि आपका थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A tank is completely filled with 12 buckets of water while the capacity of each bucket is 13.5 liters. How many buckets of 9 liters capacity will fill this tank completely? कह रहा है कि एक टैंक पूरी तरह से 12 बाल्टी पानी से भरा हुआ है, पूरी तरह से, जबकि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर। अब सोचो कि जब एक बाल्टी पानी की क्षमता जो है 13.5 लीटर है, 13.5 लीटर है बच्चे, 12 बाल्टी उसमें भरी हुई है, तो 13.5 मल्टीप्लाई 12 है। टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, टोटल वाटर। एक बाल्टी का वाटर कितना 13.5 है, 12 बाल्टी का कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 13.5। ठीक है, तो आप देखिए 12 बाल्टी मल्टीप्लाई 13.5 लीटर इक्वल टू, वो कह रहा है कि 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टी, बच्चे ये बाल्टी है, बाल्टी हमने ले ली x बाल्टी मल्टीप्लाई कितने लीटर, 9 लीटर। ठीक है, बस ये पूछ रहा है, तो आप काट लीजिए, इसका डिवाइड करोगे 1.5 बार जाएगा, 9 का डिवाइड 15 बार जाता है, 15 9 जब 15 में 135 होता है आपका। तो पॉइंट लगा हुआ है इसलिए हमने पॉइंट लगा दिया बच्चे। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा दिया। अब इसके आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों की, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चे, 18 आ जाएगा, 180 आएगा, पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट का मतलब आपका खत्म, जीरो कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, 18 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 18 ही आपका आंसर हुआ। ठीक है, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए, द कैपेसिटी ऑफ बकेट P is thrice that of bucket Q. P takes 60 rounds to fill a blank tank. Taking both the buckets together, in how many rounds will it fill the tank? कह रहा बाल्टी P की जो क्षमता है बाल्टी Q की 3 गुना है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, चलो कर लीजिए। बाल्टी P है बच्चे, ये बाल्टी Q है। ठीक है, 3 गुना है, 1 और ये 3, ये एफिशिएंसी है। क्या है ये, एफिशिएंसी। ठीक है, P एक खाली टैंक को भरने के लिए 60 चक्कर लगाता है। अब सोचो जो P है वो खाली कितना टाइम कितना भर रहा है, कितना राउंड लगा रहा है, 3 गुना है उसका पावर, कितनी है, 3 गुना। ठीक है, कितनी है बच्चे, 3 गुना है। अब वो क्या कह रहा है कि जो P है एक खाली टैंक को भरने में 60 चक्कर लगाता है, मतलब 60 बार आता है। एक बाल्टी क्यों 1 लीटर भर रही है, मान लेते हैं हम, P 3 लीटर भर रही है, कितना भर रही है, 3 भर रही है, तो जो 60 चक्कर लगाए उसने, तो सीधी सी बात आप समझ सकते हो टोटल वाटर कितना आएगा। जब P 3 लीटर ले जा रहा है एक बाल्टी में, ठीक है, तो 60 चक्कर लगाने में कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 3। तो बच्चे टोटल जो वाटर आएगा, टोटल वाटर कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 60, टोटल वाटर आ जाएगा 180 जो वाटर है टोटल, वो आपका आ जाएगा 180 वाटर। ठीक है, 180 वाटर आपका टोटल आ जाता है किसमें, टैंक में, पूरे टैंक में। वो कह रहा है कि दोनों बाल्टियों को एक साथ लेकर चला जाए। अभी पीछे क्वेश्चन आपका आया था इस तरह का। ठीक है, तो देख लीजिए, अब जब दोनों को एक साथ चलाएंगे हम बच्चे, तो दोनों कितना, 3 तो P की है और 1 बच्चे Q की है। टोटल वाटर कितना आ सकता है उसमें बाल्ट उसमें टैंक में, अब 180, तो 3 और 1 4 लीटर एक बार में जा रहा है। 4 का डिवाइड करोगे आपका तो कितना आ जाएगा, 45। तो बच्चे 45 चक्कर आपको लगाने होंगे, क्योंकि 4 बाल्टी एक बार में जा रही है। 4 लीटर पानी एक बार में, 4 बाल्टी 4 लीटर पानी एक बार में जा रहा है।
ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन, नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन करने के लिए आपको लॉजिक से ही चलना होगा। जो आपको सिखाया जा रहा है उसी लॉजिक से आप क्वेश्चन को करोगे तो आसानी से क्वेश्चन आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Two pipes A and B take 60 minutes and 40 minutes respectively to fill an empty tank. If half the time B works to fill the tank and half the time both A and B work, then how long will it take to fill the tank? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा भी है, करने के कॉन्सेप्ट से छोटा है, लेकिन आप जब समझोगे इसको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, दो पाइप ए और बी एक खाली टैंक को, देखो ये ए है बच्चे, ये भर रहा है 60 मिनट में, और ये बी है ये 40 मिनट में भर रहा है। दोनों को लीजिए, सबसे पहला काम हमारा एलसीएम लेना है। जब हम एलसीएम लेंगे दोनों का बच्चे, एलसीएम आ जाएगा 120, ठीक है, 120 एलसीएम आया हमारा। इसका डिवाइड करेंगे तो बच्चे कितने बार जाएगा, 2 बार। इसका डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला है हमसे कि भाई ये ए की वैल्यू है बच्चे, ये बी की वैल्यू है, ये ए है और ये बी है। क्या बोला सवाल है, यदि आधा समय बी टंकी को भरने के लिए काम करें, आधा समय बी टंकी को भरने के लिए, बी ए आपका 3 है, आधा समय बी बच्चे, जब आधा समय आपका बी भरेगा, अब सोचो बी ये आधा 3 लीटर भरता है, एक बार में 3 भरता है, मतलब एक बार में 3 काम करता है, तो आधा कितने में करेगा, आधा काम बेटा 1.5 हो जाएगा, इसका हाफ। ये बात समझ भाई, आधा इसका हाफ, बी का हाफ कितना हुआ, 1.5 हुआ, बी का हाफ कितना हुआ बच्चे, 1.5 हुआ। आगे बोला है और आधा समय ए और बी दोनों करें। आधा समय तो बी कर रहा है, बी का 3 काम है टोटल, आधा काम कितना हो गया, 1.5, मतलब हाफ 1.5। आधा समय ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों का काम कितना है बच्चे, ए और बी दोनों का काम कितना है, 5। 5 का आधा कितना हो जाएगा बच्चे, 2.5, मतलब हाफ, इसका भी हाफ। आधा आधा समय हो गया, आधा समय बी कर रहा है, आधा समय दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो जाता है बच्चे, टोटल काम कितना हो जाता है, टोटल काम दोनों का मिलकर कितना हो गया, 1.5 और 2.5 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। कितना हो जाता है आपका, 4। ये बात समझ में आई। 1.5 और 2.5 कितना काम हुआ, 4 काम हुआ। टोटल कितना काम था, 120। टोटल वर्क कितना था, 120। 120 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 30 आंसर आ जाएगा। यही राइट आंसर होगा, 30 मिनट। बताओ कैसे समझ में आएगा सवाल। अच्छा सवाल बताया मैंने आपको, एकदम से बेहतरीन तरीके से सवाल बता दिया आपको, आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा एकदम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Three pipes A and B, A, B and C fill a tank 12 hours, 15 hours and 20 hours respectively. If A is always open and B and C are open alternately for an hours, how much time will it to take fill the tank? अल्टरनेटली खोले जा रहे हैं दो पाइप, एक कंटिन्यू चला हुआ है। तो आपको पहले कर चुके हो, आप बारी बारी से जो बात आ रही है सवाल में, बारी बारी से जो आ रही है, तो देखिए ए बच्चे 12 घंटे में भर सकता है, बी 15 में भर सकता है, और सी आपका 20 घंटे में भर सकता है। तीनों का सबसे पहला काम हमारा एलसीएम लेने का है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। तो बच्चे 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ये बात समझ में आ रही होगी आपकी में कि इस 12 का इसमें डिवाइड करोगे तो 5 बार जाएगा, इस 15 का डिवाइड करोगे 60 में तो 4 बार जाएगा, इस 20 का डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा। ये बात समझ में आ चुकी होगी। कह रहा ए तो सदैव खुला रहता है बच्चे, ये काम जो है इनका 5 + 4 + के 3 टोटल काम है, ये ए, ये बी, ये सी। अब देखिए ये मैंने कोई बॉक्स बना दिया, मैं आपको बॉक्स के उससे हिसाब से आपको कई बार समझा चुका हूँ कि आपको पेपर में नहीं बनाना है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बताता हूँ। आपको बना सकते हो, आप बनाना चाहो तो हल्का से जल्दी से स्पीड से आप अपने आप को चेक करने के लिए। बाकी मैं बता रहा हूँ कि ए सदैव खुला रहा है। देखिए ये ए खुला हुआ है,
ए सदैव खुला रहता है तथा बी और सी एक एक घंटे बारी बारी से खोले जाते हैं। अगले घंटे में ए और बी हो गया, बी मिल गया इसके साथ। उससे अगले घंटे में ए प्लस सी हो गया बच्चे। ये बात समझ में आई? जब एक एक घंटे के लिए तीनों खोले जाते हैं, ठीक है, ए कितना काम कर रहा है 5, ए और बी कितने कर रहे हैं 9, यहां 9 आ जाएगा, और ए और सी कितने कर रहे हैं बच्चे 5 और 3 8। 3 घंटे का काम कितना हो गया 5 और 9 14 और 8 22। ठीक है, कितना हो गया 22। आपका 3 घंटे का बारी बारी से खोले जाते हैं तीनों तीनों। अब आप सोचिए कि भाई ये 3 5, ये कह रहा है कि ए सदैव खुला रहे, ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी एक एक घंटे बारी बारी से खोले जाते हैं। एक एक घंटे बारी बारी से। ए सदैव खुला हुआ है, पहले ए के साथ में बी आ गया, फिर ए के साथ में सी आ गया। ठीक है, 9 और 5 14 और 8 कितने हो गए बच्चे 3 होगा, 3 दिन का, 3 घंटे का काम। 3 घंटे का काम कितना होगा 5 प्लस के 9 प्लस के 8। ठीक है, कितना हो गया आपका 5 और 9 14 और 8 22। 22 आपका हो जाता है। तो आप देखिए कि 22 का आप इसमें डिवाइड करोगे तो 22 दूनी 44। ठीक है, 22 दूनी 44 आपका हो जाता है। 22 का डिवाइड करिए, इसमें कितनी बार गया 2 बार, तो 2 बार देते हैं तो 44 चला जाता है। 2 बार मल्टीप्लाई करने पर कितना बचेगा हमारा 60। अब देखिए 9 और 5 14। अब एक बात समझिए क्वेश्चन को, तो एक बात समझिए इसमें आप कि भाई 22 66। अच्छा, ये कह रहा है, अच्छा बारी बारी से एक ए सदैव, ठीक है बेटे, एक यहाँ मिस्टेक छोटी सी हो रही है कि ए सदैव खुला रहता है, तो ए पहले ए सदैव खुला रहता है तो पहले बी आएगा इसके साथ, पहले बी आएगा। यहां से हम इसको मिटा देते हैं। ये देखिए, ये आपका ए और बी, ए को खुला हुआ है, ए प्लस बी और फिर आएगा आपका ए प्लस सी। ए खुला हुआ है सदैव। ठीक है, ए प्लस बी का कितना है, देखो ए प्लस बी का कितना है, ए प्लस बी बच्चे 5 4 9, ए प्लस बी 5 4 9। ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये बच्चे हो गया 8। ठीक है, जब ये 8 हो गया तो 2 घंटे का आएगा, 2 घंटे का। ठीक है, क्योंकि अब यही अल्टरनेट चलेगा हमारा, ये अल्टरनेट चलेगा तो कितना हुआ 2 घंटे का काम। 2 घंटे का काम कितना हुआ 9 और 8 17 बच्चे, 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17। अब 17 हुआ तो 17 का यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे बच्चे तो कितनी बार जाएगा 17 3 51 51। कितना हो गया 51। 51 काम 3 के हिसाब से कर 3 दिन में करा, लेकिन 2 दिन का 2 घंटे का काम था वो, तो 3 दूनी कितना होगा बच्चे 6। ठीक है, तो यहाँ आपका 6 आ जाएगा, 3 × 2। ठीक है, 51 हो गया। अब कितना काम बच गया आपका 9 काम। अब बच्चे 9 काम बच गया आपका। 9 काम को देखो ए और बी दोनों कर लेंगे, कौन कौन कर लेंगे ए और बी दोनों। जब ए और बी दोनों कर लेंगे बच्चे तो 9 काम को ए और बी से करा दीजिए। 1 दिन लगेगा, 1 घंटे, मतलब कितना लगेगा 1 घंटे। 9 को ए और बी दोनों कर लेंगे 1 घंटे में, तो 1 घंटे बच्चे यहां जुड़ गया। टोटल कितना हो गया 7 घंटे। 7 घंटे आपके टोटल इस क्वेश्चन में, मतलब इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, 7 35। अच्छा मिनट दे रखा है, मिनट नहीं आएगा बच्चे, मिनट नहीं आएगा, ये आपका मिसमैच है सवाल, आपके जो ऑप्शन है वो गलत हो गए हैं। चलो कोई नहीं, ऑप्शन चलो एक बार हम देख लेते हैं चेक करके। क्वेश्चन नंबर आपका है 28। 28 क्वेश्चन के जो ऑप्शन है बच्चे, यहाँ पर आप 7 घंटे लिख लीजिए, 7 घंटे, और उसके बाद है 6 सही 2/3 घंटे, 6 सही 2/3 घंटे लिख लीजिए बच्चे, इसको काट देना। ठीक है, और उसके बाद है आपका 7.5 घंटे और 5 घंटे बच्चे, ये 7.5 घंटे है, 7 सही 1/2 घंटे, और ये आपका 5 घंटे है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन आपके टाइपिंग में गड़बड़ हो गए हैं। तो सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ा सा आपका सवाल जो आपने पहले कर चुके हैं उसी में सवाल है,
इनका हमने सबसे पहले एलसीएम लिया बच्चे, एलसीएम लिया सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या काम करा कि हमने पहले ए और बी को चलाया, ए और बी, ये ए और बी, क्योंकि ए अल्टर कंटिन्यू चल रहा है, बी और अल्टरनेट पे है, फिर सी अल्टरनेट पे है। ए और बी कितना काम कर रहे हैं बच्चे 9, ए और सी कितना कर रहे हैं आपके 8, 2 घंटे का काम कितना होगा बच्चे 17, 17 का डिवाइड करोगे इसमें तो 51 काम उन्होंने 6 दिन में कर लिया है, 6 घंटे में। कितने में? 6 घंटे में। अब बचा हुआ बचा 9 काम, 9 काम को ए और बी दोनों कर सकते हैं 1 ही घंटे में, इसलिए 7 घंटे आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो आपकी समझ में अब क्वेश्चन आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, पीछे आप कर चुके हो इस तरह क्वेश्चन। ऑप्शन आप सही कर लेना क्योंकि ऑप्शन थोड़ा मिसमैच है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलो देखिए। 3 pipes A, B and C fill an empty tank in 6 hours. All 3 taps are opened for 2 hours. C is then turned off. The remaining part are filled by A and B in 7 hours. How much time will C take to fill the empty tank alone? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नल हैं A, B, C, एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है बच्चे, A, B, C, A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर के 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों मिलके 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं, 2 घंटे तक कंटिन्यू खोल दिए जाते हैं ये। इसके बाद C को बंद कर दिया जाता है, C को बंद कर दिया जाता है। ध्यान देना सवाल पर, 2 घंटे तक दोनों खोले गए, C को बंद कर दिया गया। अब कह रहा शेष भाग को A और B 7 घंटे में भर सकते हैं। अब शेष भाग कितना है वो भी नहीं पता, लेकिन हम लिख सकते हैं कि जो शेष भाग है बच्चे, शेष पार्ट, रिमेनिंग पार्ट A प्लस B कितने घंटे में भरेंगे? 7 घंटे में भर रहे हैं। वो बोल रहा है सवाल कितने घंटे में? 7 घंटे। सबसे पहला काम इनका बच्चे हमारा एलसीएम लेना है। हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं बच्चे, एलसीएम आएगा 7 6 42। इसका इसमें डिवाइड करोगे 7 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिर्फ इसका हमें पता है, इसका इसमें डिवाइड किया 7, लेकिन इसने एक बात कही हमसे शुरू में ही कि बच्चे 2 घंटे तक तीनों नल खोले जाते हैं, 2 घंटे तक। अब आप सोचिए, जो ये A प्लस B प्लस C हैं 7 काम करते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे में 7 काम करते हैं। तो बच्चे 2 घंटे में कितना काम करेंगे? ये 2 घंटे में ये आपका कितना काम करेंगे? 7 दूनी 14। कितना काम करेंगे? 7 दूनी 14, 14 काम आपका कर लेंगे ये। 14 काम आप इसमें से माइनस करोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा आपका? 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक है, कितना वर्क आ गया आपका? ये आपका टोटल वर्क था बच्चे, ये टोटल वर्क था। और अब तीनों काम A प्लस B कितना कर रहे थे? 7 काम कर रहे थे। तीनों ने 2 घंटे तक काम करा, 14 काम पहले ही कर लिया था। अब जो बचा हुआ काम था, जो रिमेनिंग काम था, वो था 28। ये रिमेनिंग काम है, ये आपका शेष काम है बच्चे। ये क्या है? आपका शेष वर्क। ओके, जो बचा हुआ है रिमेनिंग। अब रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा? रिमेनिंग वर्क को ये कर रहा है A और B। A और B इस रिमेनिंग वर्क को बच्चे कितने समय में कर लेंगे? 7 चौक 28, 4 में कर लेंगे। 7 चौक 28। ठीक है, कितने में कर लेंगे? 4 में कर लेंगे रिमेनिंग को। अब आप सोचिए, जब आपका टोटल कितना था बच्चे? 42 था। ठीक है, टोटल कितना था? 42 था आपका, और रिमेनिंग कितना रह गया आपका? 28। 28 को 7 चौक 28, 4 घंटे में उन्होंने मतलब कर लिया 28 को। अब वो कह रहा है कि केवल C खाली टंकी को कितने समय में भर लेगा। और आप देखिए एक बात कि भाई जो C है ये 4 घंटे में भर सकते हैं। अब जो C की एफिशिएंसी है वो कितनी होगी? C की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी? 4 घंटे में भर सकता है 28 को। अब आप देखिए, ये आपका जो रिमेनिंग है, ये टोटल हमारा 42 था। टोटल कितना था हमारा? 42। ये कितना काम कर रहे थे? 7 काम कर रहे थे। ठीक है, ये कितना काम कर रहे थे? 7, ये 4। अब जो बचा हुआ है वो कितना रह गया बच्चे? 3। 3 काम किसका होगा? C का होगा। तो C का आपका डिवाइड कर दोगे C का इसमें, तो कितना आ जाएगा आपका? 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14। 14 घंटे में आपको ये खाली कर सकता था। 14 घंटे में ये खाली कर सकता था।
ठीक है। तो क्योंकि वो तीनों का है, इसमें खाली करने वाला भी था, इसमें ये खाली करने वाला ए बी सी एक टैंक को 6 घंटे में भरते हैं, एक खाली टैंक को 6 घंटे में भरते हैं, 2 घंटे तक तीनों लोग खोल दिया जाता है, सी बंद कर दिया जाता है, शेष भाग को ए बी सी 7 घंटे में भर देते हैं। सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, जो खाली टंकी है उसको भरने में जो सी की एफिशिएंसी है बच्चे वो कितनी आ गई है, क्योंकि 7 तीनों की थी, 7 कितनी थी, तीनों की थी, और जो बची हुई है दोनों की कितनी निकली, 4 निकली, 7 में से 4 गया, कितनी रहेगी, 3, 3 किसकी रहेगी, 3 सी की एफिशिएंसी रहेगी, ये सी की एफिशिएंसी है, ये किसकी एफिशिएंसी है, सी की, ये सी की। सी की एफिशिएंसी से टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे हम, तो 14 घंटे में ये आपको इसको क्या कर देगा, टंकी, खाली टंकी को भरने का काम कर देगा, पूरी को भर देगा। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा क्वेश्चन। सबसे पहला काम हमारा टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क हमने शेष वर्क और टोटल जो तीनों का था उससे निकाला। सिर्फ हमने 7 घंटे जो काम कर रहा था उसको 2 घंटे काम करवाया, क्योंकि उसने बोला है 2 घंटे तीनों लोग चला जाता है, तो हमने 14 वर्क उन्होंने पहले ही कर लिया था। इस समझ में बात आपकी आ गई होगी। 42 में से 14 माइनस कर दोगे, आपका 28 बचेगा। अब हमारे पास एफिशिएंसी सी की होनी जरूरी है, क्योंकि जो 4 एफिशिएंसी है ये ए और बी की है, और तीनों की कितनी बच्चे, 7 है, तीनों की 7 एफिशिएंसी है, ए और बी की 4 एफिशिएंसी है, 7 में से 4 गया, कितना रह गया, 3। 3 एफिशिएंसी किसकी होगी, 3 एफिशिएंसी सी की होगी, इसलिए सी का टोटल में डिवाइड कर देते हैं तो 14 आ जाता है। तो आई होप आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस आप अच्छी तरीके से करना, तभी आप इस तरह के कॉन्सेप्ट के सवाल को कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A tank has 2 pipes. One pipe can fill it with water in 8 hours and the other can empty it in 5 hours. If 3/4 part of the cistern is filled with water and both the pipes are opened simultaneously, times in how much time will the tank be emptied? एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप टंक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है, दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, 2 पाइप एक साथ खोले दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, एक पाइप है ए पाइप आपका 8 घंटे में पानी से भर सकता है, और दूसरा पाइप 5 घंटे में, बी पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है। ये माइनस है, खाली करने वाला है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे बच्चे। एलसीएम कितना आएगा हमारा, 40 आप इसका डिवाइड करेंगे इसमें हम, तो कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। जो ए की एफिशिएंसी है 5 है, और आपका बी की एफिशिएंसी कितनी है, आपकी 8 है। दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग, अब सोचो टोटल कितना आ सकता है टंकी में, 40 लीटर। टोटल वर्क कितना है बच्चे, 40। टोटल वाटर कितना आएगा, 40। 40 का 3/8 निकाल लिया आप। 40 का 3/4 कितना है, 3/4 निकालोगे तो कितना आएगा, 4 10 30, कितना आएगा बच्चे, 30 आ जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि अब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। अब सोचो दोनों पाइप एक साथ, ए 5 लीटर भर रहा है और बी 8 लीटर निकाल रहा है। कितना निकल रहा है फालतू, 3 लीटर निकल रहा है बच्चे। कितना निकल रहा है फालतू, 3 लीटर निकल रहा है। ठीक है, जब 3 फालतू निकल रहा है, 3 का डिवाइड करोगे तो सीधे 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 10। तो आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, सीधा जो टोटल वाटर है, टोटल वाटर का 3/4 निकालोगे आप तो कितना, 30 बनता है। 30 को दोनों पाइप एक साथ खोल जाते हैं, एक भरने वाला एक निकालने वाला। 3 लीटर फालतू निकल रहा है, 3 लीटर फालतू के हिसाब से 30 लीटर को 10 मिनट में आपका 10 घंटे में निकाल देगा वो। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर होगा, बी आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी हो गया आपका, हाँ 30 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। An electric pump can fill a tank in 3 hours, but due to holes in tank, it takes 3.5 hours to fill it. In how much time will all the water in the filled tank drain out of the hole? किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण 3.5 घंटे लगते हैं। आपको पहला क्वेश्चन अभी कराया था मैंने इस तरह का क्वेश्चन, कि देखिए कि भाई कोई विद्युत पंप है वो 3 घंटे में भर सकता है,
और छेद होने के कारण मतलब ए प्लस होल होने के कारण 3.5 घंटे लगते हैं। मतलब 3.5 घंटे का मतलब आप लिख सकते हो कितना होता है, 3.5 का मतलब कितना होता है आपको बता रखा है मैंने, 2 3 जा 6 और प्लस 1 7, 2 3 6 और 1 7/2, इतना हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम यहाँ 7/2 लिखेंगे बच्चे। सीधा अब आपका एलसीएम लेना है, एलसीएम लोगे तो आपका कितना आएगा, 7 या 21, ये आपको बता रखा है। सीधा इसका डिवाइड करोगे तो 3 का 7 बार चला जाएगा, इसका डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 7 का डिवाइड 21 में 3 बार जाएगा, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है, 3 दूनी 6। ठीक है, अब आप देखिए इनको माइनस कर देना है क्योंकि एक भरने वाला और एक खाली करने वाला है। 7 माइनस के 6 कितना हो रहा है, 1 का डिवाइड करोगे आपका 21 घंटे आ जाएगा, 21 घंटे ही आपका आंसर होगा, डी फॉर डॉग। आई होप आपकी समझ में क्वेश्चंस अब बहुत आसानी से आ रहे होंगे क्योंकि अब हम क्वेश्चन की जो सीरीज है, जो चैप्टर खत्म होने के कगार पर चल रहा है हमारा, इसके बाद हम इस चैप्टर के बाद में शायद कुछ क्वेश्चन बच रहे, हो सकता है एक क्लास और बनेगी बस हमारी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। A pipe can fill a tank in 15 minutes while another pipe can fill it in 10 minutes. A third pipe can empty a full tank in 5 minutes. Initially, both pipes are opened for 4 minutes. After this, the third pipe is also opened. After how much time after opening the third pipe will the tank be empty? एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, अन्य पाइप 10 मिनट में भर सकता है, तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, देखिए मान ली एक पाइप मेरा ए है, ए 15 मिनट में भर सकता है बच्चे, दूसरा पाइप बी है वो 10 मिनट में भर सकता है, दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग है भरने की। और तीसरा पाइप सी है वो 5 मिनट में खाली कर सकता है बच्चे, ये आपका खाली कर सकता है, मैं इसका कलर ही अलग ले लेता हूँ। ठीक है, सी है ये खाली करने वाला है, क्या मिनट में खाली कर सकता है, ये आपको 5 मिनट में खाली कर सकता है। सबसे पहला काम हमारा एलसीएम लेने का है, एलसीएम लीजिए मतलब टोटल वर्क हमारा निकालने का है। टोटल वर्क जो निकल के आएगा हमारा बच्चे कितना आएगा आपका 30। एलसीएम कितना आएगा 30, 15 का डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 10 का डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 5 का डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा। क्लियर, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि आपको एलसीएम कैसे निकालना है, ये टोटल आपकी एफिशिएंसी कैसे निकालनी है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। तो बच्चे जब प्रारंभ में 4 मिनट तक दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो देखो ये 2 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है, दूसरा 3 काम कर रहा है और तीसरा बार निकालने वाला है। दोनों पाइप 5 काम करते हैं, 5 मल्टीप्लाई कितनी देर तक, 4 मिनट तक खोल दिए जाते हैं बच्चे, अर्थात 20 लीटर पानी उन्होंने भर दिया है। भाई ए 2 लीटर भरता है एक बार 1 मिनट में, 1 मिनट में, और बी 3 लीटर भरता है, दोनों मिलकर 5 भरते हैं, 4 मिनट तक दोनों खोले जाते हैं, 20 लीटर पानी भर दिया है। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। अब 20 लीटर पानी भर गया, सोचो ये टैंक है हमारा, इसमें 20 लीटर पानी पहले ऑलरेडी हम भर चुके हैं, 20 लीटर पानी। ठीक है, जब 20 लीटर पानी भर चुके हैं इसमें, अब तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। अब सोचो जब तीनों पाइप खोले जाएंगे बच्चे तो 5 लीटर तो देखो आ रहा है, 2 तो ये दे रहा है, 2 लीटर तो यहां से आ रहा है और 3 लीटर यहां से आ रहा है, तो 5 लीटर आ रहा है। और जा कितना रहा है बच्चे, जा रहा है 6 लीटर, 1 लीटर फालतू जा रहा है। 5 लीटर आ रहा है, 6 लीटर जा रहा है, 1 लीटर फालतू आ रहा है। तो आप समझिए जो 20 लीटर पानी है उसको 20 लीटर को 1 लीटर के हिसाब से निकालने में कितना समय लगेगा भाई, 20 लीटर 20 मिनट तो लगेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अब बात को कि भाई आपका 20 लीटर पानी आप भर चुके हो, 20 लीटर को अब तीनों चला दिए जाते हैं, 2 प्लस के 3 और माइनस के 6, 2 और 3 5, 5 में 6 जाएगा, माइनस के 1 के हिसाब से निकालोगे तो बच्चे 20 ही मिनट आपके लगेंगे। तो यही आपका आंसर होगा 20 मिनट। आई होप आपकी समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये आपके अब जो आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन। 33 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है आपको मजा आ जाएगा जो बच्चा इसको समझने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन गजब का है, एग्जाम में आता भी बहुत है। ठीक है, चलिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट।
Two taps A and B fill the oil tank in 15 minutes and 18 minutes respectively, while a third tap is used to empty the tank. After opening A and B for 6 minutes, the third tap is opened if the tank is empty after 16.5 minutes of opening of the third tap. In how much time will the third tap empty the filled tank? कह रहा है कि दो नल हैं ए तथा बी, टंकी को क्रम से 15 मिनट और 18 मिनट में भर देते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। ए और बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोला जाता है और तीसरा नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है। तो देखिए ये बच्चे ए है, ए कितनी देर में 15 मिनट में भर सकता है, बी 18 मिनट में भर सकता है, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। ए और बी को 6 मिनट के लिए खोला जाता है। पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चे, पहले दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 90, 15 का डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा, 18 का डिवाइड करोगे बच्चे 5 बार जाएगा। ठीक है, उसने कहा कि ए और बी को 6 मिनट के लिए खोला जाता है। अब सोचिए कि भाई ये 6 है और ये 5 है, दोनों को 6 मिनट के लिए खोला जाता है। तो दोनों जब 6 मिनट के लिए खोले जाएंगे बच्चे, 6 और 5 कितना होगा, पहले तो ये देखिए 11। दोनों 1 मिनट में 11 लीटर पानी भरते हैं। जब 6 मिनट के लिए खोला जाएगा बच्चे, तो 6 की मल्टीप्लाई करिए, 66 लीटर पानी टैंक में पहले ही होल्ड कर दिया जाएगा। टोटल जो वाटर आना है टैंक में 90 आना है, 90 में से 66 लीटर 66 लीटर वाटर 6 मिनट चलाने के बाद ए और बी को पहले ही भर दिया जाता है उसमें टैंक। ये बात समझ में आ गई। चलो आगे कह रहा है, यदि तीसरे नल को खोलने के 16.5 मिनट बाद खाली टंकी खाली हो जाती है। तीसरा नल, अब ए और बी चल रहे हैं, है ना, ए और बी, अब 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है। अब सोचो जो 66 लीटर वो जो 66 जो आया है, इतना जो वाटर है, इसमें बच्चे 66 लीटर वाटर भरा हुआ है, ये भरा हुआ है इसमें इतना। ठीक है, 66 लीटर भरा हुआ है और सही 16.5 मिनट बाद ये खाली हो जाती है, जब इसमें सी को भी खोल दिया जाता है 16.5 मिनट बाद। ध्यान देना, ए और बी कंटिन्यू चल रहे हैं और बच्चे सी भी खोल दिया जाता है, तो तीनों एक साथ चल रहे हैं। सही 16.5 मिनट लगाते हैं, जो आ रहा है पानी आ कितना रहा है 11 है, और जो जा रहा होगा उसके हिसाब से इसको निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहला काम हमारा बच्चे ये है कि हम इसमें 16.5 से भाग दे दें, कितनी एफिशिएंसी आएगी। 16.5 से इसमें भाग दो बच्चे, 16 चौका 64 कितने बार जाएगा, सही 4 बार जाएगा। इसका मतलब है -4 के हिसाब से इसने फालतू निकाला है। -4, ये -4 आएगा क्योंकि ये निकालने वाला है, निकाला गया है पानी। -4 हर बार फालतू जा रहा है और कितना आ रहा है 11 आ रहा है, -4 जा रहा है, फालतू में जा रहा है, मतलब 11 है तो जा ही रहा है। ध्यान दें, 11 तो जा ही रहा है, 4 और फालतू जा रहा है। इसका मतलब है उसने इसको निकाल दिया 16.5 मिनट में पानी को। ठीक है, तो जब आपका 4 जा रहा है और बच्चे कितना आ रहा है आपका 6 ये आ रहा है, 5 ये आ रहा है, 11 आ रहा है, तो टोटल मिलके कितना हुआ, इसका मतलब कितना पानी एक साथ निकल रहा होगा भाई। 11 तो इसको निकाल रहा है पहले वो, और 4 और फालतू निकाल रहा है, तो 11 4 कितने हो गए 15। तो बच्चे ये जो एफिशिएंसी होगी यहाँ पर कितनी होगी, 15 होगी। कितनी एफिशिएंसी होगी, ये 15 होगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अरे सीधा सा सिद्धांत भाई, सीधा सा फंडा है कि जब 6 और 5 11 लीटर आ रहा है, तो 11 को तो साथ साथ निकाल रहा है वो। ठीक है, 11 को निकाल रहा है और 4 और फालतू निकाला, क्योंकि 4 आया डिवाइड करने के बाद, 4 और फालतू निकाल रहा है, तो 11 और 4 15 निकाल रहा है ना वो, तो 15 निकाल रहा है, तो 15 ही तो है। तो एफिशिएंसी हमने निकाली 15। यही कॉन्सेप्ट समझना है कि जो टोटल 66 लीटर आया था उसको 16.5 मिनट में निकाला गया है। 16.5 के हिसाब से 4 लीटर पर फालतू के हिसाब से निकाला गया उसको, पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से फालतू निकाला गया, तो इसका मतलब 11 तीनों पाइप टैंक, दोनों तीनों टैंक चले हुए हैं, तो 2 टैंक जो भर रहे हैं भाई वो भी तो निकल रहा है 11 लीटर भी, तो 11 और 4 15। अब वो कह रहा है भाई, अब मुझे कह रहा है तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो तीसरा नल है वो भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, तो आप देखिए कितना है बच्चे, 15 एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 15 एफिशिएंसी है ये टोटल आपका, आप माइनस करोगे 15 एफिशिएंसी कितनी आएगी, सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 15। सी जो निकाला है वो 15 निकाला है, तो सी की एफिशिएंसी बच्चे कितनी आ गई 15। ये सी की एफिशिएंसी है,
ये सी की एफिशिएंसी आ गई, ये ए की है बच्चे और ये बी की है और ये सी की है। तो आप 90 को सीधा सी से डिवाइड करोगे, सी से 15 से डिवाइड करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 6 मिनट आ जाएगा सीधा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको कोशिश ये करी है कि आप इसको समझें। कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका 11 लीटर जा आ रहा है, 4 लीटर फालतू निकल रहा है, ठीक है। तो जो टोटल एफिशिएंसी है सी की 11 और 4 15 लीटर निकालने की है, 15 लीटर पानी निकाल रहा है वो एक ही बार में। तो ये 15 लीटर पानी के हिसाब से 15 एफिशिएंसी होगी उसकी। ओके, तो ये बात समझ में आपकी आगे होगी। तो जो सी की एफिशिएंसी आई वो 15 आ गई हमारी। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल ए और बी किसी हौज को 10 घंटे से 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खाली हौज को खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो बच्चे अपना आप कोशिश करें सवाल करने की। चलो करिए, बताइए जल्दी आंसर, कोई भी बच्चा कितना आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। चलो देखिए, कोई नहीं, आप करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। सवाल अब आसान आ रहे हैं आपके और सवाल आसानी से आप पे होंगे भी। दो नल हैं ए और बी। ए बच्चे 10 घंटे में भर सकता है, बी आपका 15 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है। दोनों हौज में एक साथ खोल दिए गए। एलसीएम कितना आ गया बच्चे इसका, एलसीएम आपका 30 आ गया, 10 दिया 30, 15 दूनी 30। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, 2 और 3 5, 5 के हिसाब से करोगे तो सीधे 6 घंटे लगेंगे। आंसर आ गया आपका। अब इतना सा सवाल है, ये अब आसान है आपके लिए करने, ठीक है, क्योंकि दोनों से पूछ रहा है। ए 3 भर रहा है, बी 2 भर रहा है, दोनों मिलकर 5 भर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थर्टी 35, दो नल एक टंकी को 2 घंटे से 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली भरने में कितना समय लगेगा। टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 2 taps can fill a tank 2 hours and 3 hours respectively. If how much time will to take fill the tank empty। ठीक है, तो बच्चे ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी आपको करा है, इतना आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल उसी के तर्ज पर सवाल है। सीधा देखिए कि ये ए है, ए 2 घंटे में भर सकता है, बी आपका 3 में भर सकता है। बस एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपका 6 आ गया। तो बच्चे जब 6 एलसीएम आ गया तो अब देखिए ये 3 2 का डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 3 का डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा। 3 दोनों में बराबर, 3 और 2 5, 5 का डिवाइड आप इसमें करोगे 6 में तो बच्चे कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 1 सही 1/5 इतना जाएगा। अब आपको इसको किस में बनाना है बच्चे, इसको मिनट में बनाना है, क्योंकि इसमें मिनट भी दे रखी है। 60 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से डिवाइड करोगे 12 बार जाएगा। लिख सकते हैं 1 घंटे 12 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट। यह आपका आंसर होगा 1 घंटे 12 मिनट अर्थात सी। ठीक है, 1 घंटे 12 मिनट आपका आंसर होगा, सही आंसर 1 घंटे 12 मिनट। आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे। तो आज के क्वेश्चंस आपके यहीं खत्म किए जा रहे हैं बच्चे। तो आज आप कोशिश करें कि आपकी जो क्लास है ये कराई गई है, 24 क्वेश्चन से आपके कराए गए हैं, 24 से आपके जो क्वेश्चंस आगे कराए हैं हमने। तो कोशिश करें इन क्वेश्चनों को करने की। अब आपकी नेक्स्ट क्लास है उसमें आपके चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप अपने क्वेश्चन जो चैप्टर है इसको पूरे को रिवीजन करें और अपने दोस्तों में इसको चैनल को शेयर करें जरूर। कंटिन्यू आप क्लास चलती रहेंगी, 8 से आपको पूरा करा जाएगा और भी क्लासेस आपकी चलेंगी इस चैप्टर इसी चैनल पर। ठीक है बच्चे, तो बाय, गुड बाय।